Now next is question number C. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. आपको ये प्रूव करना है कि हम जो ये सर्किल, हमारा जो ये सर्किल होता है, अगर हम इसका एक डायमीटर ड्रॉ करें तो अगर हम उसके डायमीटर से सर्किल पे दो टेंजेंट्स डालते हैं, डायमीटर के जो दो एंड्स होते हैं उससे अगर हम जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि वो पैरेलल हैं। सबसे पहले हमने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया है, तो सर्किल का हमें डायमीटर बनाना है। तो सर्किल का डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल के सेंटर से पास होके सर्किल की सरकमफ्रेंस को टच करती है। यानी कि जो डायमीटर बनता है वो एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल के सेंटर से पास होके सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच करती है। यही कह सकते हैं सर्किल के दो टुकड़े कर देती है बराबर, सर्किल को दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सो ये हमने ये बनाया है डायमीटर। इस डायमीटर को आप कोई भी नेम दे सकते हैं। सपोज हमने नाम दे दिया है यहाँ पे ए एंड बी। लेट हमने ये नाम दे दिया है ए एंड बी। अब इस डायमीटर ने इस सर्किल को यहाँ ए पॉइंट पे टच किया, सर्किल की सरकमफ्रेंस पे, एंड यहाँ पे बी पॉइंट पे टच किया, और ये सर्किल का जो सेंटर है उसको हमने नेम दे दिया ओ। अब अगर हम इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट से पास कराएं सर्किल से टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है? सर्किल से सर्किल के एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो होती है वो टेंजेंट कहलाती है। सर्किल के एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन, अगर हम इस पॉइंट से, अगर हम ए और बी पॉइंट से, या क्यों डायमीटर का एंड्स कहा है ना, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर के तो यही एंड है ना, यानी कि दो आखिर की सिरे ए बी और ए है और एक बी पॉइंट है। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपल इसी जगह से हमें सिंपल क्या करना है? इन्हीं ए और बी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करानी है। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट से कट करते, मतलब टच करते हुए निकल जाती है। तो ये हमने एक हमने यहाँ पे टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर ली। ऐसे ही सेम टू सेम टेंजेंट हमें ए पॉइंट से ड्रॉ करनी है। तो हमने ये ए पॉइंट से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या करा? ये ए पॉइंट से भी हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ कर ली इस तरह से। अब आपको क्या करना है? ये जो टेंजेंट हमने ए पॉइंट से ड्रॉ करी है, सपोज इसे हमने नेम दे दिया पी एंड क्यू, इसे नाम दे दिया हमने पी क्यू। एंड ये जो बी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है इसे हमने नेमिंग कर दी इसकी आर एंड एस। सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था और ये नेमिंग हमने खुद से करी है। तो आप गिवन में लिख सकते हैं जो भी आपने कंस्ट्रक्शन करा है, यानी कि जो भी आपने अपने आप से सपोज किया है वो आप यहाँ पे गिवन में लिख सकते हैं। सो गिवन में हमारे पास क्या है? हम ये लिख सकते हैं ओ ए बी इज़ अ डायमीटर। गिवन में है हमारे पास ओ बी इज़ अ डायमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा कि गिवन में हमारे पास क्या है कि ए ओ बी एक डायमीटर है, ए ओ बी इज़ अ डायमीटर, पी क्यू एंड आर एस आर द टेंजेंट्स। PQ and RS, PQ and RS are the tangents। जो PQ है और RS है वो क्या है? हमारी जो टेंजेंट्स है जो हमने ड्रॉ करी है। तो PQ किस पॉइंट के लिए टेंजेंट है? A पॉइंट के लिए टेंजेंट है। और ये जो RS है ये किस पॉइंट के लिए टेंजेंट है? ये B पॉइंट के लिए टेंजेंट है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट है PQ एंड RS ये एक दूसरे की पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि PQ एंड RS एक दूसरे के पैरेलल है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूव। सो प्रूव हमें ये करना है कि जो हमारी टेंजेंट है PQ वो पैरेलल है। ये पैरेलल का हमारा ये रिप्रेजेंटेशन, हम पैरेलल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। PQ पैरेलल है किसके? RS के। आपको ये प्रूव करना है कि हमारा जो PQ है वो पैरेलल है RS के। अब इसके लिए आप प्रूफ दीजिए। सो अब प्रूफ में यानी कि जो आपका सोल्यूशन है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, हम ये जो सेंटर है O, तो O से B या O से A, ये क्या है? ये रेडियस है ना। O से A रेडियस है, ऐसी O से B क्या है? रेडियस है। सो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि जो सर्किल का रेडियस होता है, सर्किल का रेडियस होता है और जो टेंजेंट है, सर्किल का रेडियस और टेंजेंट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है
जब सर्किल का रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं तो ये परपेंडिकुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये थ्योरम है, हमारी थ्योरम ये कहती है कि टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट, ये थ्योरम कहती है। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, कि जो ये हमारा रेडियस है ओ बी, वो परपेंडिकुलर है, ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस के, और ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के। हम ये कह सकते हैं प्रूव में। हम क्या लिखेंगे? ओ ए परपेंडिकुलर के लिए ये सिंबल या ये रिप्रेजेंटेशन यूज करी जाती है। ओ ए परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के। ओ ए परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के। ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के। और ओ बी जो है, ओ बी परपेंडिकुलर है किसके? आर एस के। आप इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास ये थ्योरम होती है सर्किल में, सबसे पहले जो थ्योरम है वो यही है। और थ्योरम क्या है? टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्किल, टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्किल is perpendicular to the radius through the point। ये हमारी थ्योरम होती है। टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट। सो हमने यहाँ से यही कहा कि ए ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के। सो हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? वो 90 डिग्री बना रहा है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? सो हमने ये कह दिया कि ओ ए जो है ना, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है। आप किसी भी एंगल को ले सकते हैं। सपोज हमने ये ओ ए, आप इसको भी 90 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें प्रूफ करना है इसलिए हमने यहाँ पे इसको 90 डिग्री ले लिया। अब आप ये जानते हैं, यहाँ से हमने ये कह दिया है कि हमारे पास क्यू ए ओ, ये जो एंगल है ओ ए क्यू कह लिए या क्यू ए ओ, ये 90 है। एंड यहाँ से हमारे पास आर बी ओ, ये 90 डिग्री है। ये क्या है हमारे पास? 90 डिग्री। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं एंगल ओ ए क्यू बराबर है किसके? एंगल ओ ए क्यू बराबर है ओ बी आर के। ओ बी आर कितना? ईच 90 डिग्री। दोनों कितने हैं यहाँ पे? इसका रीज़न लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री, दोनों हमारे पास क्या है? बराबर है 90 डिग्री के। और इसका और जब भी हमें ये बात पता है, जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है पी क्यू, वो आर एस, पी क्यू और आर एस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। क्योंकि हम ये पढ़ते आए हैं बचपन से, अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और इस पे एक ट्रांसवर्सल पड़ती है, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो इन पैरेलल लाइन को कट कर रही है, एंगल हमेशा बराबर होता है। और इन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इस थ्योरम को हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर सपोज ये हमारे पास दो लाइंस हैं, हमें ये नहीं पता है ये पैरेलल है, ये दो लाइन है, हमें नहीं दिया है, ये गिवन नहीं है, पैरेलल है, बस इसको एक ट्रांसवर्सल ने आके कट किया। अब ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ? ये एंगल और ये एंगल हो जाता है बराबर। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये लाइन ट्रांसवर्सल है। और इस केस में क्या था? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल से पैरेलल है, क्वेश्चन में ये कह दिया है कि ये दोनों लाइन पहले से पैरेलल है, तो पैरेलल होने के बाद पैरेलल है और इस पे ट्रांसवर्सल पड़ेगी, तो ये एंगल, यानी कि इसे एंगल हम जो भी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल तो एंगल 1 एंगल 2 भी बराबर हो जाएंगे, और इसे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर हमारे पास दो लाइन है, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि दोनों पैरेलल हैं, अगर हमारे पास ये दोनों लाइन है और ये पहले से गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 पैरेलल हैं, एंगल 1
एंगल टू पैरेलल है, ये पहले, सॉरी, एंगल वन एंड एंगल टू इक्वल है, ये पहले से गिवन है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो लाइन है ना, ये पैरेलल है। इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में था कि ये जो दो लाइंस है ये पहले से पैरेलल है, ये दिया था। जब लाइन पैरेलल होंगी और उस पर जो ट्रांसवर्सल पड़ती है, सो वो जो एंगल बनते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें दो लाइंस दी होती हैं, अगर दो लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल पड़ रही है तो इसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर वो बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। सो ये और ये दोनों अलग कंडीशन है। इसमें कहा गया था पहले, अगर हम इसे नाम दे दें ए बी और इसे नाम दे दें पी क्यू। क्वेश्चन में पहले ये दिया था कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। जब ए बी पैरेलल है पी क्यू के और एक ट्रांसवर्सल पड़ेगी तो ये जो एंगल वन और एंगल टू है ये बराबर हो जाएंगे। इसे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या कहा था कि एंगल वन बराबर है एंगल टू के। जब एंगल वन एंगल टू के बराबर हैं तो ये दोनों लाइन हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो ये कंडीशन आप देखिए ना, यहाँ पे ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू के, और पी क्यू और आर एस के लिए ये जो ए बी है ये एक ट्रांसवर्सल है कि नहीं है। सो यहाँ पे एंगल, ये वाला ये जो एंगल है क्यू ए ओ, ये एंगल बराबर हो जाता है हमारे आर बी ओ, इसके बराबर है। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस, सो ये क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल हो गया किसके, आर एस के। सो हम इसलिए कह सकते हैं हेंस प्रूव। सो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि पी क्यू पैरेलल हो गया है किसके, आर एस के। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे।